नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और आज मैं सिखाने वाली हूं इंग्लिश, जिसमें हम देखेंगे टेंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so what is tenses? Tense denotes the time of action. An action expressed by the verb takes place at a particular time. टेंस क्या है कि एक एक्शन कौन से टाइम पे चल रहा है ये बताता है। जैसे कि ये जो एक्शन है ये अभी हुआ था, कि पहले हो गया था, कि अब होने वाला है, ये हमें बताएगा टेंसेस। ओके, सो ये डिनोट करता है कि एक एक्शन कौन से टाइम पे हो रहा है। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 टाइप्स हैं, एक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी अभी, पास्ट यानी पहले और फ्यूचर यानी अभी आने वाला है। ठीक है, इस टेंस का भी और फॉर्म्स है, जैसे कि इनडेफिनाइट यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको अभी हम लोग और डीपली देखेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक चार्ट है टेंस का। टेंसेस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फॉर्म्स है सिंपल फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। फर्स्ट फॉर्म यानी एग्जाम्पल लेती हूँ एक वर्ड का, जैसे कि राइट। राइट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट ही ना, तो ऐसा। और एस और ई एस मतलब डू और डस। सो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म्स की जो सेंटेंस है उसमें हम क्या यूज़ करने का, डू और डस डालने का और पहला फॉर्म यूज़ करने का कोई भी वर्ड का। ठीक है, सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, उसमें उस सेंटेंस में क्या हमको यूज़ करना चाहिए, एम, इज़, आर, और फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैंने बताया राइट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट और आई एन जी। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट लिखने का फिर आई एन जी डालने का मतलब राइटिंग। सो इस सेंटेंस में एम, इज़, आर और राइटिंग लिखने का, ऐसा। मतलब एम इज़ आर साथ में नहीं लिखना है, बस एक ही मतलब सेंटेंस के हिसाब से कौन सा यूज़ करना है, एम मतलब मैं या फिर इज़, आर, ऐसा है, हमको देख के लगाने का है। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। अब इसमें क्या करना है, हमको हैव, हैज़ लगाना है, हैव या हैज़ लगाना है, और थर्ड फॉर्म यानी रोट, ऐसा। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स यानी परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स में क्या लगाना है, हैव, हैज़ बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी। हैव, हैज़ लगाने का एक सेंटेंस में, उसमें हैव हैज़ बीन लगाने का, फिर फर्स्ट फॉर्म जैसे कि राइट, फिर आई एन जी, राइटिंग, ऐसे। फिर आता है पास्ट सिंपल फॉर्म, इसमें सेकेंड फॉर्म लगाने का, जैसे कि राइट था वैसे उसका सेकेंड फॉर्म लगाने का, ऐसे रोट वगैरह। ओके, सो फिर पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या करने का, वॉज या वेर लगाने का, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाने का, फिर आई एन जी। फिर आता है पास्ट परफेक्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या डालना है, हैड डालना है, फिर थर्ड फॉर्म डालना है उसका। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी। फ्यूचर विल, शल और फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल का, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म का विल भी डालना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, फिर आई एन जी डालना है। फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म्स का क्या है, विल हैव डालना है, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स का क्या है, विल हैव बीन डालना है, फर्स्ट फॉर्म डालना है, आई एन जी डालना है। ये चार्ट है, बहुत सारे लोगों को चार्ट बहुत इजीली समझ में आता है और याद रख पाते हैं, तो आपको चार्ट देख के लर्न करना है वो कर सकते हैं। मैं इसका आगे डीपली और एग्जाम्पल से डेफिनेशंस के साथ सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, सो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इन सेंटेंस द एक्शन टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम, देन वी से दैट द वर्ड इज़ इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस में एक एक्शन अभी प्रेजेंटली हो रहा है। प्रेजेंट यानी क्या, कि अभी इस वक्त हो रहा है वो काम, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राजू प्लेस क्रिकेट। राजू क्रिकेट खेल रहा है, अभी खेल रहा है वो इसी वक्त। राम राइट्स लेटर, राम लेटर लिख रहा है, अभी इसी वक्त लिख रहा है। ओके बच्चों, सो इसका भी 4 टाइप्स हैं,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. क्या है वो 4 देखते हैं चलो. फर्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जैसे कि मैंने कहा सिंपल टेंस. फिर सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फिर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके बच्चों, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था कि चार्ट का यूज़ करो, उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा. ठीक है बच्चों. ओके, सो पहला है present simple tense. In sentence, if the verb simply denotes an action that takes place at the present time, it is called as present simple tense. इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब है, एक मतलब एक्शन है और वो अब भी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये बहुत ही सिंपल है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. ये तो सिंपल क्या है कि अभी काम चल रहा है एक सेंटेंस में, ये बताया गया है कि अब भी इसी वक्त काम चल रहा है, तो वो क्या है, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है. इस सेंटेंस में क्या क्या होगा, पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर इस पर क्या होगा, डू और डज ज़रूर होगा, 100% होगा. ठीक है. डू और डज की मैंने कैसे बताया था, ई और ई एस. ठीक है. फिर वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, सब्जेक्ट मतलब ही, डू डज के मतलब ई एस लगाया था, यहाँ पे देखो ई एस है, राइट्स. फिर वी1 अ लेटर. एक और एग्जांपल है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द अर्थ सब्जेक्ट है, मूव्स क्या है, ई एस डालना था, तो यहाँ पे ई एस या एस डाला है. फिर अराउंड अ सन यानी एक वी1 है. ही यूजुअली गोज़ टू ऑफिस ऑन बस. गोज़ पे ई एस लगाया, यहाँ पे राइट्स पे सिर्फ एस लगाया था, मूव्स पे भी सिर्फ एस लगाया था, गोज़ पे ई एस लगाया. तो फिर जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ डू डज यूज़ किया गया है या फिर सिर्फ ई और एस यूज़ किया गया है और सेम टू सेम वैसे सेंटेंस है, रीड करके देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये काम अब भी हो रहा है, तो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं. ठीक है बच्चों. सो अभी है सेकेंड वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसका नाम देख के ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट में कुछ काम हो रहा है जो कि कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसका क्या है डेफिनेशन देखते हैं. इन सेंटेंस इफ द वर्ब डिनोट्स एन एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, देयरफॉर वी से दैट द वर्ब इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जैसे मैंने कहा था कि एक वर्ब है एक सेंटेंस में, उसका जो एक्शन है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है कि एक एक्शन है जो पास्ट से चालू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. सो इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम आर आएगा, फिर प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा. ये देखो एग्जांपल में, वी सब्जेक्ट है, इज़ एम आर, इन तीनों में से सिर्फ एक ही चूज़ करना था, आर, वो हमने यूज़ किया. फिर आईएनजी फॉर्म, राइटिंग अ लेटर. ठीक है. सो एक और एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल. आई क्या था, सब्जेक्ट, एम क्या था जो यूज़ करना था हमें, फिर गो का आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल. वी आर प्रिपेयरिंग फूड. यहाँ पे क्या है, वी सब्जेक्ट और ये इज़ एम आर का आर यहाँ पे आ गया. फिर प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म, प्रिपेयरिंग फूड. ओके बच्चों. अभी देखते हैं तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन सेंटेंस इफ द वर्ड डिनोट्स एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड completed एट द प्रेजेंट टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका मतलब ये है कि एक काम था, एक एक्शन था जो पास्ट में चालू हो गया था और अभी कंप्लीट हो गया है, इसे कहते हैं परफेक्ट टेंस. पहले हमने क्या देखा था कंटिन्यूस में कि काम तो पहले चालू हो गया था, बस अभी भी चल रहा है, इसीलिए कंटिन्यूस था. ये क्या है, काम फिनिश हो गया है, इसीलिए ये परफेक्ट टेंस है. ठीक है. सो अभी इसका भी देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव डालना है, फिर प्लस वी3. इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट ही है, हैज़ और हैव में से सिर्फ हैज़ लिया गया है. वी3 यानी मैंने कहा था ना कि राइट का रोट, रिटर्न ऐसा, तो वी3 यानी रिटर्न, फिर प्लस अ लेटर. एक और एग्जांपल देखो, आई सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव में से हैव यूज़ किया है, फिर वी3 फिनिश का फिनिश्ड आया है, फिर माई वर्क. फिर वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस. वी सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे यूज़ किया गया है, शिफ्ट का शिफ्टेड आया बिकॉज वी3 था, फिर टू अ न्यू हाउस. ठीक है बच्चों. अभी फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस.
In sentence, if the verb denotes an action begun in the past and continuing in the present over a long time, so we say that the verb is in the present perfect continuous tense. इसका मतलब ये है कि पहले हमने क्या देखा था सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि काम चालू था और चालू है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा था कि काम चालू था और काम फिनिश हो गया है। ये फोर्थ वन में क्या है कि काम चालू था और चालू हो रहा है और बस हो ही रहा है बहुत टाइम से। इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि चालू हो ही रहा है, अब तक हुआ नहीं है, चालू है बस। ठीक है, सो इसको कैसे लिखने का एक सेंटेंस में कि पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या फिर हैव, बीन डालना है, बीन तो कंपलसरी है, बीन तो रहेगा ही, और आईएनजी फॉर्म में। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ही सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव में से हैज़ है, बीन कंपलसरी है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लाइक राइटिंग अ लेटर। एक और एग्जांपल, हैव बीन, यहाँ पे पहले ही चालू किया है, हैव, हैज़ और हैव में से हैव लिया है, बीन तो कंपलसरी है, फिर आईएनजी फॉर्म वर्किंग, फिर सिंस मॉर्निंग, फिर इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ और हैव में से हैज़ लिया है, बीन तो वैसे ही लिखा हुआ है, रेन का आईएनजी फॉर्म रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, अभी आता है पास्ट टेंस। इन द सेंटेंस इफ द एक्शन इज टुक प्लेस इन अ पास्ट टेंस टाइम। इसका मतलब क्या है कि पास्ट टेंस यानी जो काम पहले चालू हो गया है उसे कहते हैं पास्ट टाइम, कि पास्ट चला गया है वो। सो उसमें 4 टाइप्स है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, उसको अभी और डीपली हम देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स इन द पास्ट। इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट में हो गया था उसको हम बस एक्सप्रेस कर रहे, बस बता रहे, उस एक्शन या इवेंट को जो पास्ट में हुआ था उसको बस हम एक्सप्रेस कर रहे। वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर जो वर्ब जो एक्शन जो हुआ था पास्ट में वो। एग्जाम्पल, ही सब्जेक्ट है जो पास्ट में हुआ था, जैसे कि ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया था। आई लेफ्ट हिज कंपनी लॉन्ग वे, मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था पहले ही, ऐसा। ठीक है, अभी है सेकेंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस टेंस, टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट टाइम, टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, एक एक्शन है जो पास्ट में हो गया था और उसका जो प्रोग्रेस चल रहा है, पास्ट में चालू किया था और प्रोग्रेस चल रहा है अभी भी, उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टाइम। इस पर 2 सेंटेंस का 2 एक्शन है एक सेंटेंस में। जैसे इसमें क्या यूज़ होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही सब्जेक्ट है, वॉज वेर में से वॉज लिया गया है, आईएनजी फॉर्म राइटिंग अ लेटर। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई मेट हिम, इट सब्जेक्ट है, वॉज वेर में से वॉज है, फिर रेन का आईएनजी फॉर्म रेनिंग व्हेन आई मेट। वी वेर ईटिंग द फूड, वी सब्जेक्ट, वेर जो लिखना था, आईएनजी फॉर्म ईटिंग का। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई मेट हिम, ये 2 अलग अलग सेंटेंस को जॉइंट किया गया है। ओके, सो आपको समझा होगा, राइट। अभी है थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। एक पास्ट में काम चालू किया था जो अब ख़त्म हो गया है, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट कैसा, मतलब कैसा सेंटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट यानी जो मतलब पहले हो गया था, जैसे कि रिटर्न वगैरह ऐसा। सो एग्जांपल, ही सब्जेक्ट है, हैड तो लिखना ही लिखना है, इसमें सिर्फ हैड ही लिखना है, हैड कंपलसरी है। फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी जैसे कहा था मैंने रिटर्न, कि मतलब हमको दिखाना है ना एक वर्ड को, राइट लिखेंगे तो कैसे चलेगा, राइट नहीं हो सकता, राइट यानी अभी हमको क्या बताना है कि हो गया है, तो रिटर्न अ लेटर। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव द स्टेशन, तो क्या है कि ट्रेन ऑलरेडी चला गया था जब हम आए स्टेशन में। ठीक है, सो हैड इसमें कंपलसरी है। यू हैड गॉन टू प्ले यस्टरडे, तुम कल गए थे खेलने के लिए, तो हैड यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। यू सब्जेक्ट है, फिर बाद में पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लगा गया है। ठीक है, अभी है फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, if the action had been going on continuously over a period of time and was still going on at the time of speaking in past, the past perfect continuous tense is used। कि मतलब ये एक एक्शन था
जो मतलब चालू था, पास्ट एकदम पहले से ही चालू है और बहुत टाइम से चालू है और अभी भी चल ही रहा है, तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम। जैसे कि इसमें क्या होना चाहिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ही सब्जेक्ट है, हैड लिखना है कंपलसरी, बीन भी लिखना है कंपलसरी, फिर आईएनजी फॉर्म राइटिंग अ लेटर। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मतलब ये क्या बता रहा है कि ये काम मैंने बहुत पहले से चालू किया और अभी भी चल रहा है और मैं अभी बोल रही हूँ और अभी भी चल ही रहा है, ऐसा है। फिर ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ही सब्जेक्ट, हैड बीन तो कंपल्सरी लिखना है और आईएनजी फॉर्म रीडिंग फॉर एन आवर। ओके बच्चों, अभी आता है फ्यूचर टेंस। In sentence, the action takes place in the future time, so we say that the verb is in future tense. Future tense यानी जो action है वो बहुत पहले, मतलब अभी अब तक आया नहीं है, वो अभी बहुत टाइम है, मतलब फ्यूचर में होने वाला है, तो उस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसमें 4 टाइप्स है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर प्लान, जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको एक्सप्रेस करेंगे। इन सम ऑफ द क्लॉजेस कंटेनिंग इफ, अनलेस, सिंस, हैज, सुन हैज, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, हैज, लॉन्ग हैज, इन केस, वाइल, till, etc. Generally, future tense is not used. In these clauses, usually present tense is used to give the sense of future. ये जो सारे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इस पे फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ होता है। इस पे हम ये सब कब लिखते हैं, जब प्रेजेंट टेंस का मतलब फ्यूचर में आने वाला है ये बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में ये सब वर्ड्स यूज़ होता है। ये सब वर्ड्स गलती से भी फ्यूचर टेंस में यूज़ मत करना। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या है कि प्लान है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये बताएंगे, तो इससे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस वी और शल प्लस वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल, ही प्लस विल प्लस राइट अ लेटर। ही सब्जेक्ट है, विल लिखना है, राइट मतलब वर्ब अ लेटर। ठीक है, सो आई शिल गो टू द बाज़ार, ये क्या है कि फ्यूचर में होने वाला है कि मैं जाऊंगी। शल कंपल्सरी यूज़ करना है, विल या शल में से एक यूज़ करना है, फिर बाकी एक वर्ब है, ऐसा। आई शुड क्लाइम दिस ट्रीज, शल यूज़ करना ही है, बाकी सिर्फ सेंटेंस है। विल यू गो नाउ, विल यूज़ करना ही है, बाकी एक सेंटेंस है वो लिखना है, दैट्स इट। ओके, अभी आता है सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, कि मतलब फ्यूचर में ये जो एक्शन है वो प्रोग्रेस होगा, ये होने वाला है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शल बी प्लस आईएनजी, विल शल बी यूज़ करना ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सब्जेक्ट है, विल शल में से विल यूज़ किया है, विल बी तो मतलब कंपलसरी है, आईएनजी फॉर्म राइटिंग अ लेटर। ही विल बी प्लेइंग, विल और बी कंपलसरी यूज़ करना है, विल मतलब विल शल में से एक यूज़ करना है, बी कंपलसरी है। आई विल बी वर्किंग, विल और शल यूज़ किया है, मतलब विल और शल में से विल यूज़ किया है, फिर बी कंपलसरी है, फिर वर्किंग। दे सब्जेक्ट है, विल शल में से विल यूज़ किया है, बी कंपलसरी है, फिर स्टैंड का आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, थर्ड फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टू एक्सप्रेस द फिनिशिंग ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, कि मतलब एक एक्शन है जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। इसका क्या है, कैसे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शल, फिर पास्ट पार्टिसिपल है उसका। ठीक है, फिर ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, विल लिखना था, हैव भी कंपल्सरी, इसमें हैव लिखना ही लिखना है, फिर रिटन अ लेटर। आई शुल हैव फिनिश्ड माई वर्क्स बाय टुमारो, शल विल शल में से शल यूज़ किया है और हैव तो यूज़ करना ही था, फिर बाद में एक सेंटेंस। इन 2005 ही विल हैव बीन हेयर फॉर 15 years, विल यूज़ करना था और हैव तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है बच्चों, फोर्थ वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच विल कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो एक्शन है जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है और एक फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएगा, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आगे ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शल, फिर हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म।
एग्जाम्पल देखो, ही सब्जेक्ट है, शल और विल में से विल लिखा है, हैव बीन कंपलसरी है, इस पे विल हैव बीन कंपलसरी है, नहीं लिखा तो मार्क्स कट होगा। हैव बीन प्लस राइटिंग अ लेटर, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। विल शल में से विल है, हैव बीन तो कंपल्सरी लिखना है, फिर आगे का सेंटेंस। आई शल हैव बीन प्लेइंग, शल विल और शल में से शल यूज़ किया है, हैव बीन कंपलसरी है, फिर आगे का सेंटेंस। ओके बच्चों, इसका नोट्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे नीचे बता देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब लव, राधे राधे।